बात करेंगे नहीं, बात मैं करता हूं। और आपको बता दूं कि सदन में आवाज उठाने का काम, विधानसभा से भी अगर विधायक बनूंगा, किसी भी क्षेत्र का लोग अगर आके मुझे अपनी समस्याओं से अवगत कराएगा। और आपने अभी जो बोला कि छपरा की जो स्थिति है, तो निश्चित रूप से मैं सबसे पहले आवाज उठाने के पहले यहाँ के लोगों को जागरूक करूंगा, तो मैं एकजुट करूंगा। और आपको बता दूं कि एकजुटता में इतनी बड़ी ताकत है कि सांसद विधायक क्या, मुख्यमंत्री जैसे और प्रधानमंत्री भी डगमगा सकते हैं, उनकी सत्ता डगमगा सकती है अगर एकजुटता के माध्यम से। छपरा की जो समस्या है, सभी नेता आते हैं, सभी लोग आते हैं, मजबूती है जो उस प्रारूप में आने के बाद वो सक्षमता उनके अंदर होती है, जिससे एक समाज का कल्याण किया जा सकता है, समाज को नया धारा दिया जा सकता है, समाज में एक नया परिवर्तन किया जा सकता है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिहार की राजनीति में युवा चेहरा का बहुत बड़ा योगदान है, वो आजादी से पहले हो या आजादी के बाद हो। अगर युवा का नाम ना आए, युवा नेता का नाम ना आए, युवा चेहरा ना आए सामने, तो बिहार की राजनीति का मतलब भी नहीं निकलता है। आज के डेट में आज मेरे साथ राहुल सिंह एक ऐसे चेहरा हैं जो सारण ही नहीं पूरे बिहार में चमकता हुआ चेहरा, युवाओं के बीच हो या बड़े बड़े नेता के बीच में ये दिखते हैं, रहते हैं और बिहार की बात करते हैं। हालांकि ये एक बार अमनौर विधानसभा से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और अपना दांव राजनीति में आजमा रहे हैं। मेरे साथ राहुल सिंह जी हैं, स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो भी बातें अभी कही, राजनीति में दांव अपना रहे हैं, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी श्रोतागण और आपके चैनल को मैं यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य राजनीति में आने के लिए कोई पद और कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। मैं एक पूरे के पूरे बिहार और देश में युवाओं की हिस्सेदारी और परिवर्तन के लिए राजनीति में आना चाहता हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी रूप में युवाओं की हक की बात करने वाला संसद में, सदन में एकदम हो। मैं विधानसभा में पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, मैं लोकसभा में पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, लेकिन युवा कम से कम देखकर, और युवा का प्रतिनिधि भारी संख्या में जितना हकदार है पूरे देश में, युवा 70%, 65 से 70% कहा जाता है, आंकड़ा है, आता है हर साल। लेकिन लोकसभा में अभी राघव चड्ढा जी ने जो लोकसभा में इतना बड़ा बात बोला रखा युवाओं के पक्ष में, तो उस माध्यम से ये मैं भी अपने जिला में और अपने प्रदेश में यह बार बार दिखाने की कोशिश करता हूं कि युवा भी प्रखर रूप से अगर एक्टिव रहे तो प्रमुखता से राजनीति में अपना हिस्सा लेने के लिए हर एक पार्टी में, हर एक संस्था में अपना पकड़ बनाने के लिए सक्षम है। भैया, जब तक किसी दल को कोई नेता नहीं पकड़ता है तब तक वो सफल नहीं होता है। देखते हैं कि बहुत से बड़े बड़े नेता अगर भाजपा को छोड़ दिए, जदयू को छोड़ दिया, राजद को छोड़ दिए, तो वो जीते हुए सीट से भी हार जाते हैं। पहले कैंडिडेट से जीते हुए थे और वो हार जाते हैं। आप किस दल को सपोर्ट करते हैं? देखिए, इसका मुख्य इसका कारण है संगठन ना होना। अगर आम इंसान और आम नेता जिसका विचार अगर प्रभावशाली है, अगर वो कदम बढ़ाता है, आप इतिहास उठा के देखिए, बड़े बड़े जो हमारे देश की आज़ादी में एक से एक लोगों ने जो योगदान दिया, महापुरुषों ने, वो लोग अकेले चले थे और कारवां बढ़ता गया। उसी प्रकार से अगर संगठन आपके पास नहीं है, क्षमता नहीं है, आपका अपना पंचायत और बूथ स्तर पे आपका अपना विचारक आपका नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा और उसमें गठबंधन करना पड़ जाता है, ऊपर लेवल में भी, नीचे लेवल में भी, और कभी कभी उसका शिकार होता है। जैसे आपने कहा, निश्चित रूप से अगर युवाओं को ये चीज में भागीदारी, हिस्सेदारी चाहिए हर एक पार्टी में, तो निश्चित रूप से युवाओं को सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने आप को झोंकना होगा, पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे, टोला स्तर पे जाना होगा, लोगों को संगठित करना होगा, विचारों को अवगत कराते हुए एक चैनल बनाना होगा। यही एक बहुत बड़ा माध्यम है। एक बार आपने विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं अमनौर विधानसभा से, फिर दूसरी बार तैयारी है क्या? अब बिल्कुल तैयारी है, पार्टी स्तर पे भी तैयारी है, सामाजिक स्तर पे भी तैयारी है, और विधानसभा, लोकसभा और जो भी चुनाव आएंगे, मैं किसी क्षेत्र के लिए तैयारी नहीं करता हूं,
अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि सारण में हर एक जिला के विभिन्न प्रखंडों में जाया करता हूँ, लगातार जाता हूँ, तो सभी जगह समय बिल्कुल बराबर देता हूँ। कौन से पार्टी से तैयारी हो रही है? अभी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हूँ, शुरू से उनके विचारों से जुड़ा हूँ, उनके विचारों से प्रभावित हूँ, उनके साथ कदम मिला के चलता हूँ, तो निश्चित रूप से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का साथ मिलेगा, उनके पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी जहां से आप चुनाव लड़ेंगे वहां जेडीयू से विधायक हैं और जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा जी एक साथ हैं, तो ये तो अच्छी बात है, एक साथ है तो बहुत ऐसा मौका आता है। वर्तमान विधायक पिछली बार भी थे, उनका टिकट कट गया, आउट हो गए, दूसरा प्रत्याशी आ गया दूसरे, तो ये पार्टी बहुत बड़ा पार्टी अवसर तय भी हो करेगी। सकता है। ये पार्टी का तय करना होगा कि कौन कैंडिडेट होगा, ये गठबंधन तय करेगा। जैसे मैंने कहा कि उभरता हुआ सितारा, चमकता हुआ चेहरा, तो क्या आप अगर विधानसभा में जाते हैं तो छपरा के लिए, अपने अमनौर के लिए, क्या इस छपरा को चमकाएंगे? जिस तरह कचरा में तब्दील हो जाता है, इस छपरा को लोग अधिक से ज्यादा लोग कचरा बोलते हैं कि छपरा नहीं है, कचरा है। अमनौर में जाम का समस्या, इस सब पर युवाओं के फ्यूचर पे आप बात करेंगे? बात करेंगे नहीं, बात मैं करता हूँ। और आपको बता दूं कि सदन में आवाज उठाने का काम, आप ये मैं कहीं किसी विधानसभा से भी अगर विधायक बनूंगा, किसी भी क्षेत्र का लोग अगर आके मुझे अपनी समस्याओं से अवगत कराएगा, और आपने अभी जो बोला कि छपरा की जो स्थिति है, तो निश्चित रूप से मैं सबसे पहले आवाज उठाने के पहले यहाँ के लोगों को जागरूक करूंगा। यहाँ वार्ड स्तर पे, यहाँ प्रखंड स्तर पे यहाँ के टीम को मैं एकजुट करूंगा। और आपको बता दूं कि एकजुटता में इतनी बड़ी ताकत है कि सांसद, विधायक क्या, मुख्यमंत्री जैसे और प्रधानमंत्री भी डगमगा सकते हैं, उनकी सत्ता डगमगा सकती है अगर एकजुटता के माध्यम से। छपरा की जो समस्या है, सभी नेता आते हैं, सभी लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि, और दावा करते हैं मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, मैं आऊंगा तो बदल दूंगा। कैसे बदलेगा भाई? ऐसे कभी कुछ नहीं बदलता है। कोई वादा अगर कर रहा है, मैं भी वादा कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। किसी वादे से कोई चीज बदला नहीं जा सकता है। उसके लिए आपको पूरा का पूरा प्रारूप तैयार करना होगा, और प्रारूप तैयार करने के पहले आपको निश्चित रूप से संगठनात्मक रूप से पूरा मजबूती लाना होगा आवाज उठाने के लिए। अब छपरा के लिए या बिहार के लिए 3 ऐसा कौन सा काम देखते हैं जो बिहार के लिए जरूरी है? सबसे पहला काम युवा है। युवा का हकदार हिस्सेदारी पूरे विधानसभा में, लोकसभा में नहीं मिल पाता है। सबसे पहला मेरा आवाज वो होगा कि मैं उस स्तर पे, और युवाओं को जो सुरक्षा महिलाओं के साथ साथ नौजवान युवाओं के लिए भी जरूरी है। युवा हम लोग हैं, और हम लोगों को मानसिक रूप से जो प्रताड़ित किया जाता है अलग अलग पार्टियों में, हम लोगों को दबाया जाता है। कुर्ता पैजामा पहन के वरिष्ठ लोग अपने आप को भावी और बहुत वरिष्ठ नेता पूछते हैं, और हम लोगों के प्रतिभाओं को दबाया करने का काम करता है। वैसे युवाओं को मैं सबसे पहले किसी भी दल में रहने के बावजूद भी उनको आगे करने का काम करूंगा, क्योंकि मैं इस चीज को समझ रहा हूं। इस चीज को निश्चित रूप से मैं युवाओं के हक के लिए अलग अलग तरहों से मैं उनको प्रयासरत करते रहूंगा कि वो आगे आए। सारण अमनौर की जनता ये विश्वास करे कि राहुल सिंह दल की नहीं, जाति की नहीं, जमात की, समाज की राजनीति करेंगे। करते हैं। आप मेरे किसी भी समर्थक, किसी भी इलाके में जाइए, जो भी हमसे जुड़े हैं या जो मुझे जान रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं बचपन से ही, जब से राजनीति में कदम रखा हूं, तब से मैं स्पष्ट ये सब भेदभाव, ये सब ऊंच नीच कुछ मैं कभी रखा हूं नहीं। आज इसी का प्रभाव है कि मेरे साथ सभी समाज के लोग मजबूती से खड़ा रहते हैं, हर वक्त खड़ा रहते हैं, और ये मेरे विचारों में ही नहीं है। इतना कम एज में, उम्र में इतना बड़ा पहचान आपने बना लिया। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में भी आप गए थे, मुख्यमंत्री के आसपास दिखते हैं, अमनौर में आए थे, तो मतलब बड़े से बड़े केंद्रीय मंत्री और बड़े से बड़े लीडर के साथ आप दिखते हैं, ये कैसा लगता है? ये तो अभी कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग और अपनी टीम, जो भी जिनके सहयोग से, जिनके समर्थन से मैं आज इर्द गिर्द हर जगह जा रहा हूं, वो मेरी टीम है, मेरी पहचान मेरी टीम है। तो निश्चित रूप से मेरी टीम और हम लोग मिल के मेहनत कर रहे हैं, और ये अभी कुछ नहीं है। आने वाला जलवा, आने वाला समय आपको दिखाएगा। हम लोग, हमारी टीम मिलकर इतिहास रचने का काम करेंगे। ये इर्द गिर्द से काम नहीं चलेगा। सदन और उच्च सदन का दायित्व भी हमारे टीम के सदस्य लोग संभालने का काम करेंगे आने वाले समय में।
एक बार युवाओं के लिए, सारण के युवाओं, बिहार के युवाओं के लिए, और एक संदेश दे दीजिए आज के नेताओं को जो बिहार पे ध्यान नहीं देते हैं, बिहार के होके। सबसे पहले मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जहां भी जिस रूप में आप लोग जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप करें, उसमें अव्वल दर्जा आपको मिले। लेकिन भाई आप यह चीज कभी नहीं भूले कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोगों को राजनेता हैं पूरे देश स्तर पे, चाहे वो पंचायती स्तर से लेके उच्च सदन तक हो, उन सभी में कहीं ना कहीं अच्छे नेतृत्वकर्ता और युवाओं, अच्छे विचारक का पहुंचना, सदन में भेजना सबसे महत्वपूर्ण आपका दायित्व है। उसके लिए आपको निश्चित रूप से अच्छे लोगों को आगे लाना होगा। अच्छे लोगों को कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से हो या राजनीति में जो रुचि रखते हो वो वैसे संगठन से, वैसे लोगों से जुड़ के उनको मजबूत करें, उनको आगे लाने का काम करें। ये युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि ये किसी भी चीज में या किसी भी दायित्व को संभाल रहे हैं, किसी भी सेक्टर में, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकालत में हो या आईएएस हो, आईपीएस हो, जिस भी तरह से हो, वो निश्चित रूप से युवाओं को आगे लाने के लिए आप अलग अलग सेक्टर में रहने के बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनेताओं की स्थिति है और जो उनका मजबूती है, जो उस प्रारूप में आने के बाद वो सक्षमता उनके अंदर होती है जिससे एक समाज का कल्याण किया जा सकता है, समाज को नया धारा दिया जा सकता है, समाज में एक नया परिवर्तन किया जा सकता है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अहम पहलू है राजनेता, चाहे वो गांव का मुखिया हो या वार्ड हो या विधानसभा हो या सदन में सांसद हो। तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को, अच्छे लोगों को आप लोग किसी भी माध्यम से लाइए, मजबूत कीजिए और उनको वहां तक पहुंचाइए।